तो मेरे सोशल मीडिया के फीड में मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी सारे वीडियोस और रील शॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं और धर्मांतरण के विरोध में बात किया जा रहा है कि भारत में धर्मांतरण अब रुकना चाहिए। काफ़ी सालों से अनेकों धर्मांतरण हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और इस धर्मांतरण के कारण भारत ने बहुत कुछ खोया है, अपनी संस्कृति को, अपने भूमि को खोया है और आज भी खो रहा है और भविष्य में भी खोता रहेगा यदि धर्मांतरण चलते रहा तो और ना रुके तो। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं स्वयं ही धर्मांतरण के विरोध में हूँ और धर्मांतरण रुकना चाहिए और इसके लिए हमारे सरकार को बहुत ही कठोर कानून बनाना चाहिए और धर्मांतरण को देश के भविष्य के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। तो ये बात मैं भी मानता हूँ, सही बात है और इस बात को आप भी मानिए। और फिर जब मैं इस पर थोड़ा विचार करता हूँ, सोचता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ तो फिर मैं ये समझ पाता हूँ कि आखिर धर्मांतरण इतना आसानी से हो क्यों जा रहा है, क्या कारण है इतना जल्दी मतलब धर्मांतरण किसी का हो जाने का। तो इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो है जातिवाद और एक है दलितवाद। अब देखिए, मैं ज़्यादा इन पे डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि जातिवाद का मतलब होता है कि जन्म से ही किसी को ये सिद्ध कर देना कि वो उच्च जाति का है या नीच जाति का है। मतलब जन्म के आधार पर डिसाइड कर लेना कि उसके गुण क्या होंगे, उसके कर्म क्या होंगे और उसे क्या करना होगा और कौन जन्म से ऊंचा है या नीचा है, इसका जो टैग दिया जाता है ना, इसको हम जातिवाद कहते हैं। और जातिवाद में भेदभाव कब होता है? जब किसी फलाने जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने जाति को छोड़ करके किसी और जाति का काम करता है तो इसको जातिवाद आप कह सकते हैं। जो इस बात को फैलाता है कि तुम इस जाति में जन्मे हो तो तुम्हें केवल यही काम करना है और तुम ये काम नहीं कर सकते, तो ये बात जो समाज में फैला रहा है तो समझिए कि जातिवाद समाज में फैला रहा है। और दलितवाद क्या होता है? तो देखिए, दलितवाद एक डिप्रेशन में डालने वाला चीज़ है। इसमें जो खुद को अपने आप को जन्मजात दलित मानते हैं वो भी डिप्रेशन में जाएंगे और जो खुद को जन्मजात दलित नहीं मानते वो भी डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जो दलित है ना, तो उन पर हजारों सालों से किसी एक वर्ग ने शोषण किया है। मतलब यहाँ पर एक वर्ग शोषण करता होता है और यहाँ पर एक वर्ग वो होता है जिसका शोषण हुआ हो। मतलब सालों से दलित वर्ग का शोषण होते आ रहा है और जो इनके पूर्वज आसानी से शोषण को सह रहे थे। तो सोचिए, जो खुद को दलित मानता होगा, ये सोचता होगा कि मेरा जन्म तो किसी दलित घर में हुआ है, क्या वो डिप्रेशन में नहीं आ जाएगा कि सालों से, हजारों सालों से, 1500-2000 साल से, 3000 साल से किसी ने मेरे पूर्वजों पर शोषण किया है, तो हमारे पूर्वज कितने कायर रहे होंगे। और यहाँ पर जो खुद को तथाकथित उच्च जाति का मानता होगा वो यहाँ पर सोचेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज शोषण करते थे इन पर, कि सालों से हमारे पूर्वजों ने यही काम किया है, इन पर शोषण किया है और ऊपर से हमारे पूर्वज विदेशी थे, वो भारत के मूल निवासी भी नहीं है। क्योंकि ये जो दलितवादी एजेंडा है ना, ये भी बात फैलाते हैं कि ये भारत के मूल निवासी है और जिन्होंने इन पे शोषण किया है वो भारत के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए हैं, वो आ रहे थे। और ये बात सालों से हमारे इतिहासों में हमें पढ़ाया भी गया है। इस बातों को अंग्रेजों ने अपने समय पे बहुत अच्छे तरीके से फैलाया था और ये बस हम पर आपसी फूट डालने के लिए फैलाया गया था। ये आर्य विदेशी है, ये कहानी झूठ है और ये बात डीएनए टेस्ट भी साबित कर चुका है। और आप भी थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये आर्य विदेशी है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये बात झूठ साबित हो चुकी है, ये बात झूठ है। आप थोड़ा खुद रिसर्च करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी झूठ को, जो ये दलितवादी एजेंडा चलाने वाले जो नेता लोग हैं ना, इसे वो पकड़े हुए हैं और झूठ को आसानी से मतलब सब में फैला रहे हैं, इस वायरस को सब में फैला रहे हैं कि जो ये आ रहे हैं, जिन्होंने तुम पर शोषण किया है, ये विदेशी है, ये भारत के मूल निवासी नहीं है, इन्हें भारत छोड़ करके चले जाना चाहिए। और ये खुद दलितवादी काइंड ऑफ जातिवाद ही फैला रहे हैं समाज में। और हमारे यहाँ पर कुछ जातिवादी ऐसे हैं भी जो धर्म के ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जहां उन्हें हिंदुत्व में एकत्व की बात करनी चाहिए वहां पर वो जातिवाद की बात करते हैं। जरा आप इस बात को खुद समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई तथाकथित उच्च जाति का, जो खुद को जाति से ब्राह्मण मानता हो और अपने आप को यह कहता हो कि अतीत में तो केवल हमारे पूर्वज ही विद्वान रहे हैं, और जो तथाकथित क्षत्रिय जाति का हो और अपने आप को क्षत्रिय जाति का कहता भी हो और वो ये कहे अतीत में तो केवल हमारे पूर्वज ने ही शासन किया है, हमारे पूर्वज ही राजा रहे हैं, तो क्या उन जाति वाले लोगों को ये अपना अपमान नहीं लगेगा? अगर इनकी जाति वाले लोग ही केवल विद्वान बन रहे थे, राजा बन रहे थे, तो हमारे जाति वाले लोग क्या कर रहे थे? क्या हमारी जाति वाले लोग का कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है अतीत में? तो क्या ये उन्हें अपमान नहीं लगेगा जो खुद को जाति से ना क्षत्रिय मानते हो ना ब्राह्मण मानते हो? और देखिए, यहाँ पर सच्चाई यह है, इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने पिछले के सारे वीडियो में इन सारी बातों को बताया है, तथ्य के साथ मैंने आप सबके सामने इस बात को रखा है कि अतीत में हर वर्ग में जन्मा व्यक्ति विद्वान बना है, ऋषि तक के पद में गया है, हर वर्ग का जन्मा व्यक्ति राजा भी बना है। यानी कि हमारे भारतीय इतिहास में वो लोग भी राजा बने हैं जो जन्मजात क्षत्रिय नहीं थे। हमारे भारतीय इतिहास में उन लोगों ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, उन लोगों ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया है, वे लोग भी विद्वान हुए हैं जो जन्मजात किसी ब्राह्मण जाति में नहीं जन्मे थे। यानी कि सारे वर्ग के लोगों ने
हमारे भारतीय इतिहास में उस पद को प्राप्त किया है जिस पद का अधिकारी जो आज के जातिवादी लोग ये कहते हैं कि ये पद को प्राप्त करने का अधिकार केवल हमारे पूर्वजों का ही था, जबकि ये बात सत्य नहीं है। और ये जातिवादी लोग अपना एजेंडा इस तरीके से चलाते हैं कि जो वर्ण है और जो जाति है ये एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है और दोनों जन्म से ही मिलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि जाति अलग है और वर्ण अलग है। और ये किस तरीके से अलग है, अगर आप इस बात को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने जाति को और वर्ण को बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन यही है कि कृपया करके आप इन जातिवादियों के जाल में ना फंसे, इन दलितवादी एजेंडों के जाल में ना फंसे, खुद को भारतीय माने, सच्चा सनातनी माने और इस देश की संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, इस देश के गौरवशाली इतिहास को कैसे लोगों को बताना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर हम अपने आप को एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा सनातनी मानते हैं और ये हम मानते हैं कि जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसने जैसा योग्यता प्राप्त किया है उसको उसी के अनुसार सम्मान मिले, जो जैसा भी हो, हम सब एक है, हम सबको एकजुट मिल करके रहना है। ना जातिवाद फैलाइए, ना ही अपना दलितवादी एजेंडा फैलाइए, मिल करके रहिए, तभी धर्मांतरण रुकेगा। वरना अगर आप इस जातिवादी एजेंडे में फंसे रह जाएंगे, अगर आप दलितवादी एजेंडे में फंसे रह जाएंगे तो फिर आपके मन में केवल जहर पनपेगा, जहर उत्पन्न होगा और विभिन्न जातियों में एक दूसरे के विरुद्ध जो जहर की जो भावना है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है। तो कृपया ये जात पात का जो आप भेदभाव अपने मन में पाल बैठे हैं, ये दलितवादी एजेंडा जो है चल रहा है, ये भी घोर जातिवादी मतलब समाज में फैला रहे हैं। इनके लिए तो मतलब केवल मतलब ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज़्यादा इनके लिए मतलब दुश्मन है, जैसा कि इनके वक्तव्यों में ये पता चल जाता है। ये दलितवादी एजेंडा वाले लोग हमारे ग्रंथों के जो प्रक्षिप्त श्लोक है उन्हें दिखा दिखाकर अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। और जब कोई दूसरे कौम वाले, दूसरे मजहब वाले आते हैं, देखो तुम तो दलित हो, तुम पर तो सालों से शोषण किया गया है, ये हिंदू धर्म वाले लोगों ने तुम्हें दिया क्या है, तो फिर ऐसे करके इन दलितों को भड़काया जाता है और फिर बाद में इन्हें कन्वर्ट करा लिया जाता है। जबकि ये दलितवादी लोग और खास करके जातिवादी लोग भी ये नहीं बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में कई समय से काफ़ी मिलावटें हो चुकी हैं और इन्हीं मिलावटी वाली चीज़ों को बता कर ये कन्वर्जन कराए जाते हैं। और जो वास्तविक चीज़ है, जो वास्तविक बात है, जो सच में हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और ये मानने योग्य बात है, इस बात को ये दलितवादी एजेंडा चलाने वाले लोग बताते ही नहीं हैं। अगर बता देंगे तो इनका एजेंडा चलेगा कैसे? और ये जातिवादी लोग भी नहीं बताते हैं, ये लोग भी प्रक्षिप्त श्लोकों को ही बताकर बस अपना जातिवाद वाला भावना हमारे समाज में फैलाते रहते हैं। तो आज से ही ये बात आप अपने मन में गांठ बांध ले कि जिसमें सामर्थ्य होता है वो अपने कर्मों से सिद्ध कर देता है कि समाज में उसकी क्या पहचान है। जो ऊंच नीच का भेद ना माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही हो जिसमें निर्भयता की आग, और बस वही ब्राह्मण जिसमें हो तप और त्याग। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े